प्रेमी बंधुओं, संतों महात्माओं ने इस संसार को भूल भुलैया खेलने का एक स्टेज कहा गया है, जो कि संसार में आया हुआ हर योनियों का जीव संसार के हर पदार्थों से अपना जीविका चला रहा है। अक्सर करके जो मानव जीवन है यह एक चेतन है। संसार जड़ है मगर आत्मा चेतन है। चेतन आत्मा हर चीज की परख करने की सक्षम है। उचित अनुचित का इसके अंदर ज्ञान है। क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान है। मगर इस संसार की सुंदरता ऐसा जीव को मनमोहक में डाल देती है कि संसार का जीव संसार की तरफ आकर्षित होकर खिंचता ही चला जाता है। क्यों? कि संसार में हमें जीविका चलाने के लिए हमें आहार की जरूरत है, तन को ढकने के लिए बस्तर की जरूरत है और सर को छिपाने के लिए एक छत की जरूरत है। जो कि सारे हमारे आवश्यकता की वस्तुएं संसार के पदार्थों से ही पूरी होती हैं। और इस संसार के पदार्थों से अपना जीविका चलाकर जो हमारे अंदर संतुष्टि मिलती है, हमारी भूख की तृप्ति होती है, बस्तर पहन करके सर्दी गर्मी से बचते हैं, बरसात और ठंडी से बचने के लिए जो हमारे अंदर घर, जो हमारे सर पे छत है, जो इन सभी चीज़ों को जो हमें सुख मिलता है, इस सुख को पाकर अपने जीवन को हम जी करके यह सिद्ध कर लेते हैं कि संसार की जो वस्तुएं हैं यही हमारे असल में कार्य में आने वाली चीज है। और ये सच है। हम जब तक जीवन हमारा है हम इसको बरतते हैं। हमारे आंखों के सामने इसका विनाश नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि यही सत्य है। और ये हमारा उद्देश्य बनता है कि संसार के पदार्थों से अपना जीविका, अपने आप को सुख और आनंद प्राप्त करें, इसीलिए हमें जीवन मिला है। मगर जब संत लोग अपने विवेक की दृष्टि से जब तुलना किया तो उनको यह सिद्ध हुआ कि जैसे मानव का शरीर एक दिन आत्मा के निकल जाने के बाद ये किसी काम की नहीं रह जाती। इसे मिट्टी के सपुर्द, जल के सपुर्द या अग्नि के सपुर्द करना पड़ता है, जो कि शरीर नश्वर है। उसी तरह से संसार भी नश्वर है। इसका भी एक दिन विनाश हो जाएगा, एक दिन फना हो जाएगा। चाहे जितना भी मर्जी हम संसार के वस्तुओं को इकट्ठी कर लें, मगर कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। हम चाहे अपने वसूलों को जितना भी उल्लंघन करते चले जाएं और हम नौकरी चाकरी पा जाएं या ऊंची पदवी हम राजगद्दी पे बैठ जाएं, और उससे जितना भी हम धन कमाएंगे, जितना भी मान प्रतिष्ठा कमाएंगे, ये कोई भी वस्तु हमारे साथ जा नहीं सकती। चाहे हम बिजनेस करके चाहे जितना भी हम कमा लें, क्योंकि जो भी हम धंधा करते हैं, चाहे वो बिजनेस का काम हो, चाहे नौकरी चाकरी का हो, खेत गृहस्थी का हो, चाहे किसी भी तरह का ठग विद्या, छल कपट या दलाली की कमाई हो, चाहे जैसे भी हम धन कमा लें, मगर ये वस्तु सारी यहीं छूट जाती है, हमारे साथ ये जाने वाली नहीं है।
क्योंकि सत्य नहीं है, झूठ है। और सत्य के साथ झूठ मिलकर कभी भी सत्य अपने असल देश को नहीं प्राप्त कर सकता, अपने असल मकसद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए झूठी वस्तु को हमें इकट्ठा करना, इसे अपना बना लेना, अपना समझना और इस झूठी वस्तु के मोह में आकर, लोभ में आकर किसी को अपमानित कर देना, किसी को ऊंचा नीचा कहना, किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना, अपमान करके, मार कर, पीट कर, यह एक विधि के विधान के विरुद्ध है। जो कि इसीलिए संतों महात्माओं ने इसे विनाश कहा कि इसका विनाश हो जाना है। क्योंकि जो भी हम आंखों से देख रहे हैं ये सब कुछ माया है। सत्य कभी बदलता नहीं, और जो वस्तु बदलती है वो माया है। इसलिए संसार में आकर इस माया में अपने जीवन को बिताते बिताते जुगों बत गए, कितने युग बीत गए, जुगों जुगांतरों से हम इस संसार में आते और जाते रहे हैं। हमारा इस संसार के हर वस्तु से वास्ता हर जन्मों में पड़ता रहता है, और हर जन्मों में हमने स्वार्थ के ही काम किए हैं, और उस स्वार्थ का काम हमें कर्मों के बंधन से बांधता रहा है। इसलिए संसार में आकर मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है, यह चेतन चोला है। इस चेतन चोला को हमें अपनी पहचान करने के लिए, उस मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए, अपने ऊपर जो कर्मों की मैल चढ़ी है इसे उतार करके अपने आत्मा को निर्मल करने के लिए भक्ति के हमें करने की आवश्यकता पड़ती रही है। जो लोग मालिक का गुणगान किया, भक्ति किया, तो वही लोग इस संसार से मुक्ति पा सके। पर समस्या तो यह है कि हमें भक्ति करने का यही कारण है कि अपने मकसद को हम पूरा कर लें। पर हम भक्ति करें भी तो कैसे करें? हमारी सूरत तो सारे संसार में फैली पड़ी है, हर वस्तु से मोह हुआ है, लगाव हुआ पड़ा है। तो इस संसार के वस्तु से हमारा मोह कैसे निकले? हम इससे निर्मोह कैसे हों? जब तक इससे हमारा मोह रहेगा तब तक मालिक से हमारा मोह, हमारा प्रेम प्यार जुड़ नहीं सकता। इसके लिए, इससे निर्मोह होने के लिए, संसार से निकलने के लिए हमें भक्ति करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जुगों जुगांतरों से जो हम आते जाते रहे हैं, जन्म मरण का जो पीड़ा हम सहते रहे हैं, या गोरू जानवर हर योनि बन कर जम बंधक में जो फंसे रहे हैं और डंडे कूड़े खाते रहते हैं, जो हमें पर हमेशा जो शासन होता रहता है और दुख ही दुख हम बिताते रहते हैं, दुख में हमारा जीवन बीतता रहता है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें एक भक्ति ही है कि संसार से निकाल सकती है। पर हम भक्ति करें तो कौन सी भक्ति करें? अब यहाँ भक्ति की पहचान भी आती है। तो भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो जाति से बंधे हुए हैं, धर्मों से बंधे हुए हैं, ऊंच नीच के भेदभाव से बंधे हुए हैं, अमीर और गरीब से बंधे हुए हैं। तो ये सारे जो बंधन हैं, जो हमारे पुरानी रीति रिवाज हैं, जो तीर्थ व्रत करते हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारा परिवार आया है, हमारे समाज के लोग आए हैं, हर एक व्यक्ति
वेद पुराण ग्रंथ पोथी भागवत अखंड रामायण जप तप व्रत साधन ये सारे करता आया है और यही करते भी लोग हैं आज भी। तो क्या हमें इसकी भी पहचान करनी है कि क्या ये मार्ग हमें उस असल उद्देश्य तक लेके जाएगा, इसकी भी हमें तलाश करनी है। अब इसकी हमें पुष्टि करने के लिए, हमें असल मार्ग की तलाश करने के लिए हमें संतों के शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि संत ही इस भक्ति का मर्म भेद उन्हीं को पता है। इसलिए हम संतों के शरण में जब जाते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब हम संतों के शरण में जाएंगे तभी हमें अपनी सूझबूझ होगी, अपने आप की पहचान होगी। मगर यहां एक चीज और निकल के आती है कि वह जो परमात्मा है, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सृष्टि करता है, जो अलख है, जो अगम है, जो अपार है, जो सत्पुरुष है, जिसे निराकार निर्लेप कहा गया, वह परमात्मा हर एक घट में व्यापक है, हर एक घट में है। और जब तक वो घट में बैठा हुआ परमात्मा अपनी दया हमारे पे नहीं करता, जब तक इस आत्मा रूपी शिष्य पर, बूंद पर उस सिंधु रूपी परमात्मा की दया नहीं होती, प्रेम नहीं चढ़ता, जब तक हमारे अंदर शौक नहीं पैदा करता, जागृति नहीं करता हमारे अंदर, तब तक हम संतों के शरण में जाने की इच्छा प्रकट ही नहीं करते। इसका प्रमाण है कि आज कम से कम 98% लोग ऐसे हैं कि सत्संग में बैठना, अच्छे सद्कर्म करना, सच की खोज करना, सच बोलना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ पर चलना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख दर्द बांटना, 98% नहीं करते हैं लोग। कोई कोई बिरला जीव ऐसा है जो सारे परमार्थ के कार्य में लगता है। और ये 2% 3% अगर जो कोई ऐसे लोग हैं तो जिस पे उस कुल मालिक की रहमत है, जिसके अंदर उस मालिक का गुण प्रकट है, जो ये बंदे उस मालिक के रहमत के वजह से, उसका प्रेम प्यार के वजह से, मालिक के गुण उनके अंदर जो प्रकट हैं, जो दूसरे पर दया करते हैं और दूसरे को दुख को देख करके अंदर एक तरस पैदा होता है, एक करुणा पैदा होता है। तो जब ऐसे लोगों के साथ जब हमारी बैठक होगी, संगत होगी, तब उनके गुणों का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, उनके विचारों का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हम भी उस कार्य में लगने की सोच बनाएंगे। उनको देखकर, उनके विचारों को समझकर, उनको ज्ञान को हम समझकर हमारे अंदर से भी उस जागृति पैदा होगी। इसलिए सत्संग में जाना, संतों की संगत करना, संतों के विचारों पर अमल करना, संत महात्माओं की सेवा करना, इसलिए हमारा परम एक धर्म बनता है। चाहे हम हिंदू से आते हों या मुस्लिम से आते हों या सिख से आते हों या ईसाई से आते हों, चाहे बौद्ध से आते हों या चाहे जैन से आते हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, यहाँ पर धर्म की कोई जरूरत नहीं है, जाति की कोई जरूरत नहीं है, अमीर और गरीब की कोई जरूरत नहीं है, नीच ऊंच का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल समानता भाव है। हमें समान भाव से अपने आप को, एक इंसान है तो इंसानियत को जागृति करना है। भक्ति किसी धर्म से नहीं होती, किसी जाति से नहीं होती। जाति को मानना, धर्म को मानना,
ऊंच जाति के हो करके नीचे जाति को अपमानित करना, उनको ताने बाने मारना, उनसे भेद रखना, ये सारे काल के जाल हैं। काल जीव को फंसाने के लिए जाति धर्म में बांटा हुआ है। ये मालिक के बनाए नहीं है, ये हमने खुद बनाए हैं। अपने आप को फंसने के लिए हमने ऊंच नीच का भेद खुद बना के रखा है और खुद हम ही फंस जाते हैं। इसलिए हमें जात पात से, ऊंच नीच से, धर्म से भी ऊपर उठना है और जितने कर्म कांड हैं इनसे भी ऊपर उठना है। जितने कर्म कांड जो आते हैं इससे भी ऊपर उठ जाएं और जाति पाति से भी ऊपर उठ जाएं, तब जाकर के हम अपने मार्ग की पहचान कर सकते हैं और हमें अपने आप की पहचान हो सकती है। संत हमें यही सिखाते हैं कि हे आत्मा, तू इस देश की रहने वाली नहीं है, तू तो उस सचखंड की रहने वाली है, उस सतलोक की रहने वाली है जहां पर सुख दुख से ऊपर जीव है। वहां का दृश्य, वहां की जो भी वस्तु है, जैसा वो देश है, इस संसार में उसका कोई उदाहरण देने का कोई ऐसा वस्तु नहीं है ताकि उदाहरण भी दिया जा सके। वहां आत्माएं आनंद ही आनंद करती हैं। यहाँ के जैसे असंतुष्ट व्यक्ति वहां नहीं है। वहां की आत्माएं के अंदर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। इसलिए है आत्मा, तो उस देश की रहने वाली है। इस संसार में आकर तू संसार में फंस चुकी है, तुझे चाहिए कि संसार से निकलना और उसके निकलने के लिए उस पूरे गुरु के पास जाओ जो शब्द भेदी हो, जो शब्द का भेद बताता हो, शब्द के साथ इस सूरत को जोड़ता हो, जो शब्द की कमाई करने वाला हो, वही गुरु पूरा है। पहचान बताइए। स्वामी जी महाराज अपने वाणी में कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि घर में घर दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन, तह बजय शब्द निशान। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जो सतगुरु हमारे घट के अंदर, इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का दरबार दिखा दे और उस दरबार के अंदर ले जाकर उस परमात्मा से प्रीत और प्रेम जगा दे, उस परमात्मा के शरण में जाकर आत्मा उससे अपना रिश्ता जोड़ सके, उससे प्रेम प्यार कर सके, उससे मिल सके, अपने सारे सवालों को वहां रख सके और सारे सवालों का जवाब उससे मिल सके, ताकि आदि अनादि से बिछड़ी हुई आत्मा उस परमात्मा से जाकर के जुड़ जाए, मिल जाए, उस प्रीतम से जाकर मिलाप करके आत्मा जो आदि से बिछुड़कर जो अभागिन जो हुई थी, ये आत्मा वहां जाकर मिलके सुहागिन हो जाए। ऐसे सदगुरु की हमें तलाश करनी है। तो ये सदगुरु का भेद बताया कि जो परमात्मा के घट के अंदर परमात्मा का दरबार दिखा दे और शब्द से जोड़ने का जो शब्द कमाई करता हो। यही पूरे गुरु की निशानी है कि जो ऊपर से आ रही जो शब्द को वो घट के अंदर सुना दे। पंच शब्द धुन कार धुन, तह बाजे शब्द निशान। अगर तुम्हारे अंदर वो शब्द की धुनकार सुनाई देने लग गई है, तब उस अपने पूर्व सतगुरु को पूरा समझना। अगर जो शब्द का भेद देने वाला नहीं है,
तो फिर आत्मा का कहीं से कल्याण नहीं है। कबीर साहब ने भी यही बात लिखा कि शब्द बिन सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। शब्द को ही कबीर साहब जी ने भी परमात्मा ही ठहराया। शब्द ही गुरु है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द जहां हो रहा है उस द्वार पर जाकर के जब तक आत्मा नहीं जाएगी, उस ऊपर से अमृत की वर्षा जो हो रही है, जब तक उस अमृत को नहीं पिएगी तब तक इसके अंदर शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। इसलिए ऐसे गुरु के शरण में जाओ और उस सदगुरु की तलाश करके सदगुरु के शरण में जाओ, और सदगुरु के शरण से जो ज्ञान मिलता है अपने आप को समर्पित करो सदगुरु के शरण में, और सदगुरु ही शब्द के द्वारा ही तुम्हें उबार सकता है। तो शब्द की कमाई करने वाला जो सदगुरु मिल जाएगा तो तभी तुम्हारा पार उतारा हो सकता है। और वही भक्ति है। हम अपने गुण से, अपनी चतुराई से उस कुल मालिक को रिझा नहीं सकते। रिझाना तो इसमें है कि जो मालिक जो कर रहा है उसके आदेशानुसार, उसके किए हुए पर हमें अपने आप को एकाग्रता में लाना, हमें कुछ नहीं करना। हमें उस द्वार पर, हमें उसके दरबार में प्रवेश होना है और वहां क्या हो रहा है उसे सिर्फ देखना है, सुनना है, समर्पित करना है। उसके रजा में राजी रहना, बस इतना ही उसके लिए हमारा कर्म है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि अपने आप को उस प्रेम की डोरी, जो प्रेम की डोरी जो ऊपर से आ रही है, प्रेम की जो वर्षा ऊपर से हो रही है, उस प्रेम से जुड़ना है। उस शब्द से हमें अपना रिश्ता जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। उस प्रेम में आकर हमें मगन रहना है। उसके आनंद में हमें आनंद रहना, उसके रजा में हमें राजी रहना है। ये भक्ति है। जितने भी तीर्थ व्रत उपहास कर्म कांड, पढ़ना पढ़ाना, जप तप करना, ये सारे कर्मों को यहाँ टाल दिया। तुलसी साहब जी कहते हैं कि चहु जुगु चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अकल विशेष नहीं आनव पाऊ। कहते चारों युगों में नाम का प्रताप रहा है। नाम ही यहाँ असल तत्व है। उस नाम का भजन करो। इस कलयुग के अंदर दूसरा कुछ नहीं है। सिर्फ नाम की कमाई करो, जीव का कल्याण हो जाएगा। तीर्थ व्रत जप तप जितने भी थे सतयुग और द्वापर त्रेता के कार्य थे। कलयुग में सिर्फ नाम की कमाई करना है। उस शब्द से जुड़ना है। नाम कहो, शब्द कहो, अनहद वाणी कहो, आकाश वाणी कहो, अबे हयात कहो, गुरबाणी कहो, कीर्तन कहो, जो कुछ भी कह लो, वो परमात्मा का नाम एक अनाम है। वह अनामी है, वह नी अक्षर है। वो लिखने पढ़ने में नाम नहीं आता। इन आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। इन आंखों से उसकी आवाज को, इन कानों से उसकी आवाज को सुना नहीं जा सकता। इस जुबान से उसका बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए वह परमात्मा अंदर है। हमें अपने आप को उसके प्रति भक्ति इसीलिए करना है कि हम 84 से हमारा छुटकारा हो जाए, आवागमन से हम मुक्त हो जाए। इसलिए संसार में हम आए हुए हैं। यही हमारे भक्ति करने का उद्देश्य है, ताकि हमें करना ही अनिवार्यता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा मानवता नहीं है, हमारी इंसानियत नहीं है। हम अपने मानव धर्म से दूर हैं। इंसान का स्वरूप हमारा जरूर है, मगर इंसान कहलाने के लायक नहीं है हम। इसलिए हमें भक्ति करना है, उस मालिक से प्रेम प्यार करना है, प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। प्रेम रूपी भक्ति को
अपने अंदर जगाकर उस प्रभु से रिश्ता जोड़कर अपने आप को सदियों सदियों से जो हम बिछड़े हुए हैं उस मालिक से मिलाप करके उसका रूप हो जाना है, हमें संसार से मुक्त हो जाना है। धन्यवाद साहिब।